What's developing in Gujarat as well with that extremely horrific and graphic video we brought to you just now of a Congress MP, Vitthal Radadia. He's an MP from Porbandar who was driving through a toll gate near Vadodara. Some altercation has taken place. We are not quite sure what the altercation was, whether it was a refusal to pay toll or as my colleague Rohit Bhan was pointing out, the refusal to hand over proof of identification. But this gentleman jumps out of his vehicle, brandishes a rather large gun around the place. He's captured doing so by closed circuit television cameras at the toll plazas in what we can call a flagrant violation of the law. The safety of toll plaza attendants certainly something that most state security officers need to be concerned with, given that incidents of altercation and fatal incidents actually have taken place as recently as a few months ago at the Gurgaon toll plazas as well. But as we said, reactions we are trying to get from various quarters, including the Congress party. But let's go back to my colleague Rohit Bhan right now for more on this. Rohit, in these images we see all the other cars actually drive away and he's still walking around with that weapon. That's right. These are quite startling visuals. In fact, the MP is considered to be a very strongly headed Congress MP from Saurashtra region, very prominent there in the Saurashtra region. He was elected as an MP from Porbandar. And apparently what infuriated him was that, the toll staff had in fact asked for the original identification card. Rohit, we have Vitthal Radadia on the phone line. Stay with us. Mr. Vitthal Radadia, अगर आप हमें सुन सकते हैं, आपका ये जो हम वीडियो दिखा रहे हैं at this toll plaza in Vadodara, you are holding a weapon and threatening a toll plaza attendant? Okay, बोलिए. जी? बोलिए. आप यहाँ पे इस वीडियो में जो आपका लिया गया है टोल प्लाजा के बाहर, बड़ौदा के बाहर, आप एक बंदूक लेके एक टोल प्लाजा अटेंडेंट को धमका रहे हैं? अच्छा, मेरी गाड़ी लेके मैं सूरत जा रहा था. हेलो. जी बोलिए. मेरी कार लेके मैं सूरत जा रहा था तो रास्ता में वो करजन टोल नाका आता है जो एनटी का वो टोल नाका है जी. तो मेरी गाड़ी पास हो रही तो एमपी को कोई हमारे को टोल देने का नहीं है वो पूरा इंडिया में. नहीं, तो एमपी को टोल देने का नहीं है, इसका ये तो नहीं मतलब कि आप बंदूक लेके निकाल के गाड़ी से उसको धमकाएं. मेरी बात तो सुनिए. जी बोलिए. मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी, हमारे ड्राइवर को गाड़ी रोका तो ड्राइवर ने बोला कि एमपी साहब की गाड़ी है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा था तो मेरा ड्राइवर ने कार्ड बताया तो उसने बोला ये कार्ड बोगस है, कार्ड डुप्लीकेट है, कार्ड ओरिजिनल नहीं है. तो मेरा पीए बैठा था, मेरा पीए रडाडिया जी वो अपना काम कर रहा था और आपने बंदूक निकाल के उसको धमकाया है. आप इसका वजह बताइए हमें. अरे मैं इसका जो मैंने बोला कि मैं नीचे उतरा गाड़ी में तो मेरा उसने कार्ड मेरा तो सिर्फ बात से काम नहीं चलता, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलता. आप बंदूक लेके क्यों गाड़ी से निकल आए हैं? क्यों उतरा मैं बताता हूँ. मेरी गाड़ी मैं नीचे उतरा तो मेरे को फर्जी बोला कि आप बोगस एमपी है और कि आप गाड़ी खोलना का टोल टैक्स दीजिए. लेकिन आपको लगता है कि बंदूक निकालना जायज था? अरे उसका जो सिक्योरिटी वाला 15 आदमी को मैंने घेर लिया मेरे को और वो लाठी लेके आए. हम वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे किसी ने किसी को घेरा नहीं है. आपका जो भी वीडियो है क्लोज सर्किट टीवी कैमरा का वीडियो हमारे साथ हमारे टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं. आप अकेले घूम रहे हैं उस वीडियो में एक बंदूक लेके. कोई किसी ने किसी को घेरा नहीं है. सब पहले पीछे ले लिया, बाद में मैंने बंदूक निकाली. सब पहले घेर लिए थे, गाड़ी पीछे ले ली मेरी गाड़ी. वो वीडियो में ही आई, गाड़ी वीडियो में नहीं आई थी, बाद में वीडियो में उसके. तो आपको लगता है कि ऐसे बंदूक निकाल के सड़कों पे घूमना जायज बात है? मेरा कोई दुश्मन नहीं था वहाँ तो 100 रुपये का कर्मचारी. दुश्मनी और दोस्ती की बात नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ. विट्ठल जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ. जो आपने किया है वो कानून के खिलाफ है. आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं. अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई धोखा नहीं करे. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करे, उसको मारे तो क्या करो. मेरे बच्चों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बंदूक निकालना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तो मेरे को कोई दूसरा आदमी मारते तो मैं क्या करूँ? सिक्योरिटी के लिए मैंने. किसने मारा है आपको? क्या बंदूक किसी को मारी तो नहीं है ना. ये बंदूक किसकी है? बंदूक मेरी है, परवाने वाली है.
जी, मेरे परवाने वाली बंदूक है, लाइसेंस वाली लाइसेंस वाली है। लाइसेंस वाली बंदूक है, आप इसको क्यों रखते हैं अपने पास? अरे मेरे पास मेरी सलामती के लिए मैंने रखा है। दूसरा क्यों, आपको आपके सलामती, आपके सेफ्टी को कोई खतरा है? हाँ, मेरा पोरबंदर भी इलाका ऐसा है, पोरबंदर वो गुंडागिरी का इलाका था। हाँ। पोरबंदर में सभी जो राजनीति वाले वो सिक्योरिटी वाले रखते हैं। लेकिन ये टोल प्लाजा का अटेंडेंट वो अपने खिड़की के पीछे बैठा है, उसकी खिड़की भी बंद है, तो उससे क्या खतरा था आपको? मेरा इसको दुश्मन और कोई नहीं थी मेरी। ये तो 100 रुपया कर्मचारी, मेरे सामने वाला आदमी है, 100 रुपया का, मैं इसको क्यों बंदूक बताऊं? मेरी सलामती भी चाहिए ना मेरे। लेकिन टोल प्लाजा अटेंडेंट आपकी सलामती को क्या खतरा पहुंचा रहा था? अरे उसने घेर लिया था सिक्योरिटी। वो अपने कैबिन के अंदर बैठा हुआ है, उसने तो आपको घेरा नहीं है। केबिन के बाहर रहता है, सिक्योरिटी वाला केबिन के बाहर रहता है, वो रोड पे आके बैठता है। वो सब पास में बुला के मेरे को घेर लिया सबने, सब लाठी लेके आ गया था। तो टोल नगर में कोई दुश्मन तो नहीं था कि मैं इसको सीधी बंदूक बताऊं। कोई बनाओ तो बना होगा ना, मेरा बंदूक निकालना पड़ा तो कोई बनाओ तो ऐसा बना होगा ना कि मेरी सलामती के लिए मैंने बंदूक निकाली। लेकिन विठल जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपकी सलामती को इस वीडियो से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। आपका बंदूक निकालने की वजह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे पर हमला किया तो मैं निकला, मेरे कोई पागल तो नहीं हूँ कि लेकिन किसने हमला किया है आप पर? सिक्योरिटी वाले मेरे को घेर लिया था। 15 सिक्योरिटी वाले वहाँ 25 सिक्योरिटी रहते हैं। सिक्योरिटी वाले मेरे को घेर लिया, ये बोले आप गलत है, आप बोगस है, आप लाओ पैसा, आप लोग ऐसा करेंगे बोलने लगा। इसलिए मैंने मेरी बंदूक निकाली। लेकिन आप एक गाड़ी के पीछे खड़े हैं और गाड़ी के पीछे से सामने आ रहे हैं, वो गाड़ी आगे चली जाती है। मैडम ये पहले बनाव बन गया था, या साइड में बनाव बना था। मैं इसका मेन आदमी को बोलने गया कि ये मेरे पास क्यों टोल लगता है, मैं एमपी हूँ तो हमारी भी इज्जत है। तो आपको लगता है आपका एमपी होना आपको ये हक देता है कि आप किसी पर बंदूक निकालें? आपको ये लगता है एमपी होने का ये हक होता है? दूसरे को छूट है हमारे, हम लोग हम पर हमला करने की दूसरे को छूट है, हमारी कोई? तो आप पुलिस को बुलाइए, आपने बंदूक क्यों निकाली? पुलिस में कहा थी, मेरे पास नंबर का पुलिस ने कहा था, पुलिस ने कोई जवाब आदमी भी नहीं है। पुलिस को कितना दूर पुलिस होती है? ये तो हाईवे का मामला है। हाईवे तो किसी को गाड़ी हाईवे पे भी टोल प्लाजा के आसपास भी सिक्योरिटी होती है। आप एमपी हैं, आपके बुलाने से भी तो कोई भी आ जाएगा। हाईवे पर लूट हो जाती है, हाईवे पर बलात्कार हो जाता है, हाईवे पर कोई सलामती नहीं रहती। तो हम तो एमपी, हमारे पास सिक्योरिटी वाला दूसरा आदमी नहीं है। दूसरे राजनीति वाले अपना सिक्योरिटी रखते हैं, हमने तो अपना सिक्योरिटी का, हमने तो विठल जी, आप मुझे कह रहे हैं आप एमपी हैं, आपका बंदूक निकालना जायज था क्योंकि आपका टोल प्लाजा अटेंडेंट को कोई हक नहीं बना आपसे पैसे मांगने का, इसीलिए आपने बंदूक निकाली। नहीं, अरे पैसा मेरे को देना ही नहीं था ना, पैसा मेरी भी इज्जत है ना। कोई लोग 100 रुपये का आदमी पगारदार बोले कि आप बोगस एमपी है तो मैं क्या करूं? 100 रुपया का पगारदार बोले कि मैं बोगस एमपी हूँ, फर्जी एमपी हूँ, आपका फर्जी कार्ड है, आपकी गाड़ी बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँ? उसका सिक्योरिटी वाला मेरे पर हमला कर दे, सिक्योरिटी मेरे को घेर लिया तो मैं क्या? विठल जी, आप फोन पे बने रहे, एक सेकंड आप फोन पे बने रहे। हमारे अहमदाबाद के संवाददाता रोहित भान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, वो भी सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। हम रोहित से पूछना चाहते हैं। रोहित, you've heard Vithal Radadia's defense. He's saying as an MP he's entitled to go through a toll gate without a toll. He's refusing to accept that holding a banduk and brandishing a gun like that is against the law. He's within his rights. Do you want to ask him a question, Rohit? Go ahead. विठल भाई, आप जो कह रहे हैं कि आपको टोल बूथ वालों ने धमकाया, पर इस विजुअल में जो सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के पास भी अभी है विठल भाई, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाता कि ये लोगों ने आपको घेराव किया था। साफ तौर पे उस विजुअल में दिख रहा है कि आप उतरे गन लेके और उनको धमकाया, और पुलिस को भी टोल स्टाफ वालों ने यही कंप्लेंट फाइल किया। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, मेरी गाड़ी जो पड़ी थी ना वहाँ, तो इसका जो मेन ऑफिसर है इसको मैं बोलने गया साइड में, वहाँ मैं इसके ऑफिस के पास, तो ऑफिस के पास में बोला तो मैं इसको बोला कि आप फर्जी है, आप बोगस एमपी है, आप जैसा कितना ये रोड पर निकलते बोगस कार्ड लेके बोगस बोर्ड लगा के बराबर। तो वो बोला तो मैंने मैं किसको बताऊं कि मैं एमपी हूँ नहीं हूँ? विठल भाई, करजन टोल नाका से बड़ौदा बिल्कुल पास में है, आप किसी पुलिस अधिकारी को भी फोन कर सकते हैं। आप एक इज्जतदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पोरबंदर से, आप अपने पार्टी वर्कर्स को फोन कर सकते थे, आप पुलिस को फोन कर सकते। गन निकाल के आप किसी भी टोल वर्कर को कैसे धमका सकते हैं? मैं 100 रुपया का जो पगारदार है कोई मेरा दुश्मन नहीं है,
समझ गया, मेरा कोई दुश्मन है। मैं पर जो विठल जी, जो आपके जो विजुअल्स दिख रहे हैं, जो सीसीटीवी विठल जी, जो रोहित आपसे पूछ रहे हैं, आप 100 रुपए का टोल नहीं देने के लिए आपने ये हरकत की है। नहीं हरकत नहीं, हमारी इज्जत होती है ना, हमारे पास क्यों तोल ले? हमने बोला एमपी हो तो एमपी ने बोगस एमपी है बोला तो इसका कोई नहीं। Rohit, he is insisting he was घेराव by toll plaza attendees, but we don't have any evidence of that in the video. विठल भाई, जो पुलिस के पास कंप्लेंट है, जो टोल प्लाजा के वर्कर्स ने जो कंप्लेंट किया, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि आपने उनको धमकी दी, आपने अपना आई कार्ड दिखाना मना कर दिया, उसके बाद ही वो पुलिस के पास कंप्लेंट करने के सीसीटीवी फुटेज दिए। तो जाहिर है इस पूरे फुटेज से आपकी गलती छलकती है, आपने बिना किसी प्रोवोकेशन के आपने वेपन्स निकाल के उनको धमकाया। अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं किसको बताऊं? मैंने इसको कार्ड बताया था, मैं क्यों कार्ड नहीं बताऊं? वो मैं कार्ड बोलते हैं नहीं, जो पुलिस के पास इन्होंने कंप्लेंट दी है उसमें ये कहा गया है कि आपके ड्राइवर ने जेरोक्स दिखाया और आपके ओरिजिनल आई कार्ड मांगा गया, जो आपने नहीं दिया। अरे विनोद जी, मेरी प्लीज बात सुनिए, मैं इसको क्यों कार्ड दूं ओरिजिनल? लेकिन अगर वो आपसे ओरिजिनल मांग रहा है विठल भाई, तो ओरिजिनल दिखाने में हर्ज क्या था? अरे ओरिजिनल मैंने दिखाया था, वो क्या बोगस है? ये भी बोगस है, ओरिजिनल दिखाया, अब तो वहां नहीं थे। तो आपको लगता है आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है? आपको लगता है कि आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया? आप एक बोलिए तो मैं समझ, दोनों बोल समझ नहीं। सुनिए विठल भाई, पुलिस के पास जो कंप्लेंट गई है उसमें टोल प्लाजा के एम्प्लॉयज ने साफ तौर पे ये बोला है कि आपके ड्राइवर ने आपने ओरिजिनल आई कार्ड देने से मना कर दिया, और जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप दें, आपने उसके बाद गाड़ी से बाहर उतरे, आपने गन निकाली, आप उन्होंने धमकाया। ये पुलिस कंप्लेंट जो उन्होंने डीवाईएसपी को वहां पर वडोदरा में दी है, वो कहती है, हम नहीं कहते। पुलिस कंप्लेंट में ये नहीं लिखता है, पुलिस कंप्लेंट में ये नहीं लिखता है कि हमने उसको बोगस किया, हमने इसको कार्ड मांगा तो भी हमने बोगस किया, वो हमने ये तो हम कहना चाहते हैं विठल भाई, आपने जब पुलिस को बुलाया ही नहीं तो ऑब्वियसली कंप्लेंट में आपका वर्जन कैसे नहीं है? क्योंकि आपने तो पुलिस को बुलाया नहीं कि आपको धमकाया गया। अगर आप कहते हैं कि 15 लोगों ने आपको घेराव किया तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना सिर्फ अपना गन निकाल के आप एम्प्लॉइज को डराएं। 1 बजे 2 बजे कहाँ पुलिस को मैं बुलाऊं? मेरी सलामती नहीं थी। विठल भाई, पुलिस का काम 24 घंटे का काम है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, पोरबंदर के एक बहुत वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बड़ौदा वहां से करीबन 20-1 मिनट की दूरी पे आप किसी भी पुलिस वाले को फोन कर सकते थे। मैं कोई भी आदमी हूँ, छोटा हूँ बड़ा हूँ, लेकिन कोई आदमी ये बोलेगा बोगस एमपी है, 100 रुपया कर्मचारी, वो उसका मतलब ये नहीं है विठल भाई, क्या उसका मतलब है आप गन निकाल के उनको डरा दें? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.